नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ इजाज़ अदनान। जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग पहली बार नहीं उठी है, लेकिन एक बार फिर से इस आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जम्मू स्टेट पीपल्स फोरम ने एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया है। क्यों ऐसा लग रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। सर, पहली बार नहीं है जब जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की बात हो रही है, तो दोबारा से ऐसा क्या आया कि अब जम्मू को अलग राज्य का दर्जा, क्योंकि अब 370 भी टूट गया, सब कुछ हो गया, फिर दोबारा से क्यों जम्मू को अलग राज्य? देखिए, ये भी अपने आप में बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये पहली बात नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब जो सारी कोशिशें पुरानी हुई, उन कोशिशों को कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको खत्म कर दिया गया। सो इसलिए हमने इस बार ये थोड़ा सा सोचा है कि ये बड़ी एक नॉन पॉलिटिकल एक मूवमेंट रहेगी, जिसमें कोई भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होगी। हालांकि मुद्दा बेशक पॉलिटिकल है, लेकिन एक आम लोगों की मूवमेंट रहेगी, जिसमें हम जम्मू के हर एक जो सभा हैं, चाहे वो युवा राजपूत सभा हो या ब्राह्मण सभा हो या महाजन सभा हो या कोई भी और हो, तो सबको सबसे बात करेंगे, सबको एक मंच पे लाने की कोशिश करेंगे और इकट्ठे एक मांग उठाएंगे। तो इसीलिए हमारा ये सेपरेट स्टेट का मुद्दा उठा है, क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते आ रहे हैं पिछले 70-80 साल से, अब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह गई। अब वो हमारे एक सर्वाइवल का इशू बन गई है, क्योंकि हमको ये लगता था 370 हटने के बाद जो पॉलिटिकल पावर सेंटर है वो कश्मीर से जम्मू में शिफ्ट होगा। लेकिन जो सेंसस हुआ वो 2000 डिलिमिटेशन एक्चुअली जो हुई वो 2011 के फर्स्ट सेंसस पे हुई। उसके बाद उतनी सीटें कश्मीर की ज़्यादा रही, जम्मू की कम रही, जिससे ये चीज़ फिर इंश्योर हो गई थी कि आने वाले समय में जो पावर आएगी या जो चीफ मिनिस्टर आएगा वो कश्मीर का ही आएगा। तो इलेक्शन हुई, फिर गवर्नमेंट उनकी है। हमारे 29 एमएलए होते हुए भी उनकी जो हालत होती है, आवाज़ तो छोड़िए, उनकी जो हालत होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिस तरह से उनको उठा उठा के बाहर फेंका जाता है, तो ये अपने आप में बताता है कि वो जो पावर है जो अभी भी बिल्कुल उनकी मुट्ठी में है, और वो उस पावर का जिस तरह से पिछले 70-80 साल से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जम्मू को दबाने के लिए, वो जारी रहे। आपको लगता है कि भेदभाव अभी तक खत्म नहीं हो पाया है, जो सबसे बड़ी एक समस्या थी जम्मू के साथ? वो कभी खत्म ही नहीं होगा। देखिए, जब कश्मीर से कोई एमएलए या कोई चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर आएगा तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेगा ना। 5 साल बाद उसको वहां जाके चुनाव लड़ना है, जम्मू में तो लड़ना नहीं है। तो वो चाह के भी भेदभाव खत्म नहीं कर सकता। वो वहां डेवलपमेंट करेगा, वो वहां हॉस्पिटल देगा, वो टूरिज्म का जो पैसा आएगा अपने उधर लगाएगा। जम्मू में क्यों लगाएगा? जम्मू वही है यहाँ पे था, आपको लगता है? मुझे लगता है आपको भी शायद ये लगता है कि जम्मू वही है। इनफैक्ट मुझे लगता है बदतर हो गया, क्योंकि 370 के बाद सबसे बड़ी उम्मीद यही जगी थी कि अब वो भेदभाव खत्म हो गया। लेकिन आप अगर कोई भी आरटीआई डालेंगे, कोई भी फिगर्स आप मांगेंगे, तो आपको शायद 1 मिनट के लगे कि एलोकेशन ऑफ फंड्स हुआ है, लेकिन उस एलोकेशन ऑफ फंड्स को जो यूटिलाइज करना है वो ब्यूरोक्रेट्स ने करना है। यहाँ 31 मार्च को फंड्स अनयूटिलाइज होते हैं और वापस चले जाते हैं, वहाँ 100% यूटिलाइज हो जाते हैं। तो उसको कौन क्वेश्चन करेगा? पर आपको लगता है जो बड़े सारे विधायकों की संख्या यहाँ बढ़ी इस बार जब इलेक्शन हुए थे, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कमी फिर हमारी पॉलिटिकल पावर में भी है ना? अगर हम पहले ये मानते थे कि जम्मू में विधायक ही नहीं है, उन्हीं पार्टी के हैं जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी हैं, लेकिन इस बार तो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों के विधायक नहीं है जम्मू में, तो उसके बावजूद ये समस्या क्यों है? सर, ये सवाल तो एक्चुअली विधायकों को पूछना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वोट किस मुद्दे पे मांगा था कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है। अभी जो एक रिसेंटली लिस्ट निकली जिसमें शायद 190 लोगों की लिस्ट आई, उसमें 17 लोग जम्मू के थे, बाकी सब कश्मीर के थे। कौन बात करेगा? आपको याद होगा शायद सत्यपाल मलिक साहब के जमाने में एक जेके बैंक की एक लिस्ट आई थी, उसमें मैक्सिमम जो लोग थे, बच्चे थे, वो जम्मू के थे। वो लिस्ट क्रैश हो गई। क्यों हो गई वो क्रैश? तो ये पावर होते हुए अपनी पावर को असर्ट नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर ये पब्लिक को या हम जैसे लोग जो मिलकर कोई संस्था बनाते हैं, हमको कल को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हम बैठे हुए हैं और आपने संस्था क्यों बनाई, हम आपकी बात करेंगे। चलिए हम ये मान लेते हैं कि आपकी जो डिमांड है जम्मू को अलग राज्य का, वो पूरी भी हो जाती है, फिर इलेक्शंस होंगे, तो इलेक्शन में आपके पास 2 ही अपॉर्चुनिटी होती हैं, या कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां होंगी या फिर जो एक नेशनल पार्टी बीजेपी आपके पास यहाँ है। फिर अगर इन्हीं के विधायक मिलेंगे तो फिर अलग क्या होगा? सीएम बनकर क्या होगा? पॉलिटिकल पावर तो चाहिए ना, हालांकि पॉलिटिकल जो सेंस होती है कि हमें ये करना है जम्मू के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ के जो विधायक हैं वो कर लेते हैं, तो वो विल पावर भी तो चाहिए ना। तो अगर 29 में मिलकर विल पावर एक मुद्दे के लिए नहीं आ रही, तो अगर उसके बाद 40 हो जाएंगी या 35-30 हो जाएंगी, सरकार में आ जाएंगे, मिनिस्ट्री भी इनकी होगी, तो क्या विल आएगी क्या उससे? देखिए मैडम, विल किससे आती है? जब आपके पीछे कोई पॉलिटिकल हाथ, जब आपके पास ताकत होती है ना, तब आती है। अभी क्या होता है कि अभी दिल्ली का हाथ भी कश्मीर के पीछे है और चीफ मिनिस्टर भी उनके आते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे रेवेन्यू, फाइनेंस, लॉ, अभी होम तो चलो एलजी साहब के पास है, तो ये सारे उनके पास होते हैं। जिन डिपार्टमेंट्स ने काम कराना है, जिन्होंने एलोकेशन ऑफ फंड्स करनी है,
तो जब वो सारे उनके हाथ में हैं तो और जब उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जवाब देना है, वो जम्मू के लिए क्यों करेंगे? लेकिन जब अलग जम्मू स्टेट बनेगी तो जो भी होगा, कोई जम्मू से चीफ मिनिस्टर हो सकता है, कोई किश्तवाड़ से हो सकता है, कोई पुंछ से हो सकता है। जब लोग अपने हैं, घर अपना है, तो फंड एलोकेशन भी अपनी, क्योंकि जवाबदेही अपने लोगों को है ना, तो फिर वो इंसान को पता होता है कि मुझे अब किसी को कश्मीर में किसी को जवाब नहीं देना। आपने रिसेंटली सुना होगा ये डाची गांव में उन्होंने एक दिन का सम्मेलन किया, वहाँ पे जम्मू के मिनिस्टर्स की क्या हालत हुई। आप ये मानो कि वहाँ एमएलए अगर जम्मू के होते, 30 एमएलए होते उस पूरे मीटिंग में, तो क्या कोई जम्मू पे आवाज उठा सकता था? इस पॉलिटिकल सिनेरियो में जब जम्मू के एमएलए जो मिनिस्टर हैं और उनकी पूछनी है, तो आम आदमी की कहाँ से पूछोगे? एक ही रास्ता है कि अलग रास्ता है? आप बताइए कोई और कोई रास्ता हो? इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये हमने ट्राई करके देख लिया है कि 80 साल से इकट्ठे रहे, लेकिन वो जम्मू की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म नहीं हो रही। तो देखिए एक ही रास्ता है, अलग राज्य का दर्जा। आपको बता दें कि इनका मानना है कि जम्मू के साथ भेदभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ, जबकि 370 भी टूट गया। उसके बाद जम्मू के कई विधायक भी बने, लेकिन अभी भी जो जम्मू का हाल था वो वैसा का वैसा। और ये मानते हैं कि अब इसका एक ही रास्ता है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। कैमरामैन नवीन चंद्र के सारे तो जना जम्मू तवी।